हेलो तो जीडीएस ऑल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए जो कि जुलाई 2026 में कितना बढ़ने वाला है, कितनी उम्मीद मानी जा रही है, सरकार द्वारा कितना रेट आ रहा है। तो एआईसी पिन यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो सीपीआईडब्ल्यू होता है कंज्यूमर प्राइस, वो कितना बढ़ा है, किस हिसाब से डीए मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों इस बारे में जानते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि कितना बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में अपना 60% है और 63% बढ़ने की उम्मीद है। और यह बढ़ोतरी मंजूर होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम डीए प्रतिशत लगभग सीपीआईडब्ल्यू आंकड़ों तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा, है ना। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए। हेलो दोस्तों, तो मैंने ये डाटा निकाला हुआ है कि अब वर्तमान हमारा डीए 60% है। और एग्जांपल के लिए 2026 के लिए एआईसी पिन, आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसका मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ये और ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, एआईसी पिन और सीपीआईडब्ल्यू, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप्रैल का डाटा आपको लेबर ब्यूरो की वेबसाइट में मिल जाएगा, जो कि ये डाटा मैंने लिख रखा है ना। और इसी डाटा को आधार मानते हुए एवरेज मान के चलें पूरा, इसका टोटल जो भी आया होगा, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, टोटल इसका जो भी आया होगा उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया है, जिसका एवरेज है ना। जो भी आया, मान मान के चलिए आया इसका 424.92, है ना। ये इसका डाटा आया। और ये फार्मूला, ये सेवन्थ पे कमीशन जब लागू हुआ था तो इस बेस पे ये फार्मूला से डीए निकाला जाता है हर बार, है ना। हालांकि एक फार्मूला और है, वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले डीए परसेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ कि 12 मंथ का एवरेज और एआईसी पिन माइनस 261 .42, ये टोटल एआईसी पिन का एवरेज माना जाता है, लगभग ये नंबर है ना एआईसी पिन। और 261.42 गुणे 100, है ना, ये इसका फार्मूला होता है निकालने का। तो जो ये 12 मंथ का हमने इसको मान के लगाया, तो इसका जो एवरेज आया, जिसका टोटल आया होगा हमने इसका, जिसका टोटल आया होगा हमने इसका बटे 12 करके इसका एवरेज निकाल लिया, है ना। अब इस 12 मंथ के एवरेज को हम इस फार्मूले में रखेंगे, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, डीए परसेंट बराबर ये 12 मंथ के फार्मूले को हमने इसमें रख लिया है, माइनस 261 बटे 261.42, वही फार्मूले में, गुणे 100, है ना। इसको घटाइएगा तो 163.5 गुणे 100 बटे 261.42, है ना। और इसको पूरा आप कैलकुलेट करिएगा तो 62.54 आएगा, जो कि 63 के करीब है ना। ये माना जा रहा है कि 63 यानी कि 3% की बढ़ोतरी इस बार हो सकती है। मीन्स इन जुलाई डीए इंक्रीज बाई ऑलमोस्ट 3%। तो आपको देखने को मिलेगा इस बार भारत सरकार की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 3% का डीए शायद अलाउंस किया जाए, और अपना डीए पूरा 63% हो जाएगा, जिससे कि लगभग 750-55 के अराउंड मिनिमम बेसिक मिनिमम डीए आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये कैसी लगी जानकारी, और ये फार्मूला से आप डीए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जब पूरा एवरेज निकाला गया है इससे, इस डाटा को आधार मान करके, तो यदि ऐसे ही डाटा निकल के आया तो 3% की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसमें आपको और समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि इस बार अपना डीए 3% बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए जीडीएस पोस्टल ऑन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।